हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो बच्चों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ में, राइट। तो ये क्लास 3 की सेकंड वीडियो है। मैंने सोशल साइंस की एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया हो। और आज अकॉर्डिंग टू आवर रूटीन आज जो है हम लोग की वो साइंस की क्लास है, ठीक है ना। तो ये कवर फोटो है आपके साइंस बुक का, देख लो आप। ऐसा ही आपको बुक होने वाला है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की ओर, राइट। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ योर साइंस बुक एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी हैव टू रीड इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो जितने भी चैप्टर देख रहे हो आप, हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। वी विल गो थ्रू दीज ऑल चैप्टर्स बट वन बाय वन। तो द चैप्टर दैट वी हैव टू कवर टुडे इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को आज इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। वी लर्न अबाउट क्या क्या हम लोग सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, बेसिकली लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, राइट। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप लोगों ने शायद क्लास 2 में भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोग कुछ कुछ इससे परिचित होंगे। और आज हम लोग कुछ और ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेट्स मूव। Look at the picture and write L for living and N for non-living things in the box given below। जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं उनके आगे आपको L लिखना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके आगे आपको N लिखना है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किनको हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे और किसको नॉन लिविंग बोलेंगे, राइट। चलो, there are variety of things around us such as plants, animals, toys, chairs, tables, etc। हमारे आसपास जो है वो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, टॉयज हैं, खिलौने, चेयर्स, टेबल्स, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अलाइक। ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब एक जैसी नहीं है, हर चीज़ें एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, राइट। ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई दीज थिंग्स इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो चीज़ों में बांट सकते हैं। किसमें? एक लिविंग थिंग्स में और एक नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। आप देखो, जो भी हम लोग आसपास की चीज़ें देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, टॉयज हो, चेयर्स हो, ठीक है, बर्ड्स हो, तो उनको बेसिकली हम लोग मोटे तौर पे दो चीज में तो बांट ही सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं लिविंग थिंग्स क्या होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जिनमें क्या होता है, लाइफ होता है, जिनमें जीवन होता है, ठीक है। क्या होता है? जीवन होता है, जो जीवित होती है ना, जिनमें जान होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लिविंग थिंग्स, ठीक है। ह्यूमन सच एज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल आर लिविंग थिंग्स। जैसे चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, मानव जो मनुष्य लोग हैं हम लोग सो, या फिर एनिमल जानवर वगैरह, या प्लांट्स जो भी हम लोग अपने आसपास जो प्लांट्स वगैरह देखते हैं ना, वो प्लांट्स, ये सब की सब चीजें क्या है, बेसिकली लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? तो इस चीज को आप एक बार फिर से समझो कि थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसी चीजें जिनमें जान हो, जिनमें जीवन हो, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है? विशेषताएं। विशेषताएं समझते हो?
किसी में कुछ क्या खास चीजें होती है, ठीक है, जिनमें कुछ खास चीजें होती हैं। जैसे लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स में क्या उनकी विशेषताएं क्या है? लिविंग थिंग्स में सबसे खास चीज क्या है कि वो लोग मूव कर सकते हैं, राइट। लिविंग थिंग्स में स्पेशल क्या है कि वो लोग मूव कर सकते हैं। मूव मीन्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वो मूव कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। समझो इस चीज को आप। सो लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखो लिविंग थिंग्स जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पे मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं। जैसे आप देखो, आप अपने घर पे एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह टहल सकते हो, है कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हो? एक जगह से दूसरे को मूव कर रहे हो, राइट। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो लिविंग थिंग्स खाने के तलाश में या फिर शेल्टर मीन्स घर या आवास की तलाश में क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, राइट। उसके बाद प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे डू सो मूवमेंट्स इन देयर पार्ट्स। अब देखो, आप तो ये कह सकते हो कि प्लांट्स जो है वो तो मूव नहीं करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, फिर वो आखिर लिविंग थिंग कैसे हो गए? सो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे डू सो मूवमेंट्स, राइट। वो मूव तो नहीं करते एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, बट उनका कोई पार्ट है जो बॉडी जो मतलब उनके जो प्लांट्स जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या करता है? मूवमेंट शो करता है, राइट। बात समझ में आई? जैसे आप एग्जांपल से समझो, प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? आपने शायद क्लास 2 में भी पढ़ा होगा, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, राइट। तो ये सब बेसिकली क्या होता है? जैसे क्लाइंबर्स होते हैं ना, मूव एंड ग्रो अलोंग सम सपोर्ट सच एज अ वॉल और अ ट्री। क्लाइंबर्स बेसिकली वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी दीवार के सहारे या फिर किसी पेड़ के सहारे जो है वह उसका सपोर्ट लेकर के उसके अलोंग बढ़ते हैं। मतलब जैसे जैसे पेड़ रहता है उसके उसी तरह उसके अनुरूप ही आगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है? चढ़ना, राइट। तो वो भी दीवार का या फिर पेड़ का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है ना। जो ऊपर की ओर जाते हैं उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसे प्लांट जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं ट्रीज या वॉल से सपोर्ट लेकर के उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, क्लाइंब करते हैं, ठीक है ना, ऊपर की ओर। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लांट्स लाइक क्रीपर्स मूव एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो और क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स वैसे प्लांट होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड के अलोंग ही, जो ग्राउंड के है ना, जो जमीन है उसके सहारे, है ना, उसके सहारे क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है ना। उनका जो स्टेम वगैरह है, बॉडी, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब उनका जो स्टेम है ना, वो सब क्या होता है कि मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। कई बार फ्लावर्स वगैरह, जब आगे मैं एग्जांपल दूंगा। तो बस में आ रही है वो क्रीपर्स, वो क्या करते हैं कि ग्राउंड के अलोंग ही, एक तो होगा क्लाइंबर्स जो दीवार का सपोर्ट लेकर के ऊपर की चढ़ेंगे या फिर पेड़ का सपोर्ट लेकर के ऊपर के चढ़ेंगे। और क्रीपर्स क्या होता है? वैसे प्लांट जो कि बेसिकली ग्राउंड के अलोंग बढ़ते हैं ना, वो छितराए, मतलब ग्राउंड पूरी तरफ चारों तरफ से फैले रहते हैं। तो क्रीपर्स एग्जांपल में बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? जैसे पंपकिन का जो प्लांट होता है या वाटरमेलन का या स्वीट पोटैटो का जो प्लांट होता है, वो सब जमीन के अलोंग ही फैला रहता है। जमीन जहाँ ज़्यादा रहती है वहीं वहीं पे जमीन की पूरे ज़मीन पे वो उनका प्लांट जो फैला रहता है, राइट। तो उसको बोलते हैं क्रीपर्स। और क्लाइंबर्स में एग्जांपल ले सकते हो आप मनी प्लांट का, कुकुम्बर का, बीन का, ठीक है। मनी प्लांट तो बहुत फेमस है इस चीज़ में, आप देखो कहीं घर और में लगा रहता है मनी प्लांट, जो जिधर भी इसको सहारा मिला उसकी ओर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसको और से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि आखिर प्लांट जो है और कहाँ कहाँ मूवमेंट शो करते हैं। तो हमने स्टेम का बात बता दिया हम लोगों ने कि स्टेम में वो मूवमेंट शो करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि प्लांट का जो फ्लावर्स होते हैं, बेसिकली आपने सनफ्लावर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि वो कहाँ पर वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सनफ्लावर का। अब देखोगे सनफ्लावर जो सूर्यमुखी फूल होता है वो सुबह सुबह देखोगे तो उसका फेस बिल्कुल सूर्य की ओर रहेगा, ठीक है ना, ईस्ट की ओर। जिधर भी सूरज रहेगा उधर ही उसका फेस रहेगा। और शाम होते होते सूरज जब सनसेट होता है तो
वो देखेंगे, देखोगे कि आपकी सनफ्लावर का फेस किधर है, वेस्ट की ओर, राइट। मॉर्निंग में उसका फेस किधर रहेगा, टुवार्ड्स द ईस्ट। क्यों? क्योंकि जो ये सनराइज होता है किधर से होता है, ईस्ट से होता है, और शाम होते होते इसका फेस किधर चला जाएगा, वेस्ट। क्यों? क्योंकि सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। क्लियर है? तो जिधर भी सन रहेगा उस सनफ्लावर का फेस उधर ही घूम जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ मिमोशा टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच। एक मिमोशा एक प्लांट होता है, ठीक है ना, उसको आप जब भी टच करोगे तो वो अपना जो पत्ते होते हैं उसको वो क्लोज कर लेता है, बिल्कुल अपने सारे पत्तों को क्लोज कर लेता है, राइट, अपना को बिल्कुल बंद कर लेता है वो। ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो मिमोशा होता है इसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, और इसको छुई मुई भी बोलते हैं। आप मम्मी पापा से पूछना, उनको पता होगा इस बारे में। ठीक है। तो इसको मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो जैसे तो आप ये एक मिमोसा का प्लांट है, देख रहे हो। ये जैसे ही इसमें हाथ लगाया जाता है तो देखो आप कि बिल्कुल सिकुड़ जाता है ना, अपना जो लीव्स है इसको बिल्कुल ये क्लोज कर लेगा। देख रहे हो, वन बाय वन क्लोज करते जा रहा है। ठीक है ना। देखो सारे जो लीव्स है इसको इसने क्लोज कर लिया। समझ में ये बात। तो ये क्या करते हैं, अपना मूवमेंट शो करते हैं, राइट। इस तरीके से प्लांट्स में क्या है, बेसिकली ये अपना मूवमेंट शो करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। इसलिए इनमें लाइफ से आगे देखते हैं। तो पहली विशेषता क्या थी लिविंग थिंग्स की, कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन मूव, राइट। ये तो हम लोगों ने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गई बात। अब हम लोग को देखना है दूसरी विशेषता क्या है इसकी, कि लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ, मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं, राइट। ठीक है ना। लिविंग थिंग्स ब्रेथ मतलब लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। ठीक है ना। देखते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ, मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए बेसिकली। अगर हम लोग को हवा नहीं मिली तो क्या होगा, हम लोग को डेथ हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा कि हम लोग को हवा चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो अब सुनो, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी ये पॉइंट्स को आप नोट, इस पॉइंट को आप नोट कर ही लेना, राइट, कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्रेथ इन ऑक्सीजन, जो क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ आउट करते हैं, राइट। क्लियर है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है ना, और शरीर से बाहर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्लियर है। नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड, एक चीज और है इसमें, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप प्लीज नोट कर लेना, ठीक है, कॉपी में सब मैं चेक करूंगा जब भी आप क्लास आओगे, स्कूल खुलेगी, क्लास आओगे तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किस लिए, बस सिर्फ डे टाइम, टू मेक देयर फूड, जब भी भोजन जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है ना। और फूड बना के जब प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इन करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो कई एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो भी जमीन पे रहते हैं क्या करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स, वो अपने नोस्ट्रिल्स में नथुना जो बोलते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं उसको कहते हैं नोस्ट्रिल्स, है ना। आपको मैं बोलोगे तो इसका मैं एक आपको फिगर भी दिखा दूंगा, अभी एक पिक्चर भी दिखा दूंगा इसका, ठीक है ना, एक पिक दिखा दूंगा। तो नोस्ट्रिल का पिक दिखा देता हूं मैं, एक सेकेंड। ये देखो, ये किसका पिक्चर है, नोस्ट्रिल्स का, ठीक है ना, नोस्ट्रिल्स का। क्लियर है, यही है नोस्ट्रिल्स, ठीक है।
ह्यूमंस एंड सेवरल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स एंड लंग्स। जो ह्यूमंस बींग्स हैं और जितने और कई ऐसे एनिमल्स हैं जो जमीन पे रहते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं? थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स दिखा दिया मैंने आप लोग को, नॉस्ट्रल के थ्रू सांस लेते हैं, एंड लंग्स के थ्रू, या फिर लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, फेफड़े के थ्रू सांस लेते हैं। क्लियर है? थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड लंग्स, नाक और फेफड़े के थ्रू वो सांस लेते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर सच एज फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, जो जैसे कि फिश की बात कर लो, ठीक है ना? तो फिश जो है वो कैसे सांस लेती हैं? फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है ना? फिश, यहां से यहां तक लिख लेना आप कि फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, ठीक है ना? पानी के अंदर वो गिल्स से सांस लेती हैं, ठीक है? वैसे ही frog lives both on land and in water. It breathes through their lungs on land, gills in water and also through its skin under the ground. अब देखो, ये जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग मीन्स मेढक, वो क्या होता है कि जमीन पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। तो जमीन पे भी बहुत इजी वे में रहता है, वाटर में भी बहुत आसानी से रहता है। तो ये जब जमीन पे होता है, ठीक है ना, जब भी ये जमीन पर होता है, इट ब्रीथ्स थ्रू देयर लंग्स। तो ये किससे सांस लेता है? थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ये सांस लेता है, ठीक है ना, जमीन पर। और जब ये पानी में होता है, वाटर में होता है, तो किससे थ्रू सांस लेता है? गिल्स, ये गिल्स के थ्रू सांस लेता है, ठीक है? जिसमें मछलियां होती है ना पानी में, गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, वैसे ये भी गिल्स के थ्रू सांस लेता है पानी के अंदर। और जब ये जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है ना, अंडर द ग्राउंड होता है, तो ये स्किन के थ्रू सांस लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना पूरा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो फ्रॉग जो है वो 3 तरीके से सांस लेते हैं। अपने लंग्स से भी सांस ले सकते हैं, और अपने गिल्स से भी सांस ले सकते हैं, और स्किन से भी सांस ले सकते हैं, राइट? तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Animals such as ants, butterflies, cockroaches, earthworms and mosquitoes breathe through tiny air holes called spiracles on their bodies. देखो, कुछ एनिमल्स जैसे आप देख लो, जो चींटियां होती हैं, फिर बटरफ्लाइज होती हैं, या फिर कॉकरोच, ठीक है? तितली, बटरफ्लाइज मीन्स तितली, एंड मीन्स चींटी, कॉकरोच तो जान रही है, रॉब, अर्थवर्म्स, ठीक है, जिसको हम लोग केंचुआ बोलते हैं हिंदी में, ये सब, और मॉस्किटो मीन्स मच्छर। ये सब किससे सांस लेते हैं? इनमें इनकी बॉडी पर एक सेकेंड, इनकी बॉडी पर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक होल बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पाइरकल्स, ठीक है? इनकी बॉडी पर एक छोटा सा होल बना रहता है। वेरी, देखो यहाँ ना कि ब्रेथ थ्रू टीनी एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिसके थ्रू इनका एयर पास होता है और ये ब्रीथ करते हैं, राइट? इसको क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स, ठीक है? इसका मैं आपको फोटो दिखा दूंगा अभी, इसका साथ में प्लांट्स का दिखा दूंगा, दोनों का। देखो, अब आगे इसको लास्ट पढ़ लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ फ्रेश एयर थ्रू टीनी होल्स। जिस तरह से एनिमल्स की बॉडीज में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। वैसे प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं ना, इन देयर लीव्स, उसमें भी काफी छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना? और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, राइट? क्या बोलते हैं उसको? स्टोमेटा इन देयर लीव्स। मतलब जो पौधे होते हैं, उनके पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और उसी के थ्रू वो सांस लेते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, किस किस थ्रू सांस लेते हैं? अब पत्तों के थ्रू, और पत्तों में क्या होता है? स्टोमेटा, राइट? इसके थ्रू वो सांस लेते हैं। क्लियर है? अब यहां तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं दिखा देता हूं, ये क्या दिखाना मुझे? स्पेरिकल्स, ठीक है ना? स्पेरिकल्स और स्टोमेटा दोनों को मैं दिखा देता हूँ पिक्चर, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये स्पेरिकल्स एक कैटरपिलर है। ये देखो, छोटे छोटे इसके छेद बने हुए, देखो यहाँ पर, ये देखो, फिर यहाँ पर
ये देखो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं इसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, सांस लेते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेरिकल्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात? स्पेरिकल्स क्या होता है? वैसे ही जो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनकी जो लीफ है उस पे भी देखो आप, जो लीफ होता है ना उस पे छोटे छोटे से छेद बने होते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देते, राइट। तो उस पे छोटे छोटे छेद बने होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिसके थ्रू ये लोग सांस लेते हैं। क्लियर है? तो मोटे तौर पे कहा जाता है जो पौधे हो उसे कैसे सांस लेते हैं? थ्रू देयर लीव्स। और लीव्स में भी किससे? थ्रू देयर स्टोमेटा, राइट। उसमें जो स्टोमेटा होता है उससे सांस लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं कोई डाउट हो तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंक्लूड हुआ यहाँ तक। और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं, जिस दिन भी आपको साइंस की क्लास होगी आपकी, उसको जो मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कहीं बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, ठीक है ना। जितना हो सके घर में ही रहने की कोशिश करें और पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस